आदाब। आप देख रहे हैं कुशीनगर हक की आवाज़। मैं उज़ैर अंसारी। मैं इस वक्त मेरे साथ इस वक्त एक ख़ास मेहमान है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है इजहार आलम। आए दिन आप क्षेत्र में देखते होंगे, ये लोगों के बीच में रहते हैं, जनसंपर्क करते रहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मैं तमाम उम्मीदवारों का मिजाज भांप रहा हूँ और उनकी क्या रणनीति है उसको देखने सुनने के लिए मैं अपने स्टूडियो में बुलाता रहा हूँ। आज खास मेहमान इजहार आलम है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। पहले ये बताइए कि आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की और कब से की? मैं इजहार आलम अंसारी बहुजन समाज पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ कुशीनगर से। मेरी राजनीतिक शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से ही है। मैं 92 से बहुजन समाज पार्टी का वर्कर हूँ और लगातार माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं चौथी बार चुनाव लड़ने वार्ड नंबर 2 बिशनपुरा ब्लॉक के पश्चिमी से बहुजन समाज पार्टी से भावी प्रत्याशी के रूप में अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता से मुलाकात कर रहा हूं। टिकट को लेके अभी काफ़ी लोग दौड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस भीड़ में आपको टिकट मिलने की उम्मीद कितना % है? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत ही सक्रिय सिपाही हूं और हमको अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे टिकट में कहीं से कोई संदेह नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मैं माननीय बहन जी के निर्देश पर 9 अक्टूबर को मानवर कांसीराम साहब के पुण्यतिथि के अवसर पे अपने क्षेत्र से अपने निजी खर्चे से 3 बस अपने वार्ड के सभी सर्व समाज के जनता को भर करके लखनऊ के मैदान में उस उमड़ती भीड़ में मैंने अपने उपस्थिति को दर्ज कराया था। इसलिए मुझे अपने नेता पर भरोसा है, अपने क्षेत्र के जनता पर भरोसा है, अपने पार्टी के बेस लोगों पर भरोसा है कि मेरे टिकट के लिए कोई कहीं से दूर दूर तक दिक्कतें नहीं आएगी। आपको क्यों ऐसा लगा कि वार्ड संख्या 2 से चुनाव लड़ना उचित है? इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं जी। 64 से आप जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, तो आपको अब क्यों लगा कि वार्ड संख्या 2 से ही चुनाव लड़ना उचित है? चूंकि वार्ड संख्या 2 मेरा गृह घर है और वार्ड संख्या 2 में लगातार बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव जीतती आई है, रिकॉर्ड है। इसी सीट पे बहुजन समाज पार्टी के जाकिर अंसारी साहब ने 15 में चुनाव लीड किया था। 2010 में जावेद इकबाल साहब ने इसी क्षेत्र से, इसी वार्ड से बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने लीड किया था। पिछले बार हमारे पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन कहीं न कहीं हमारे कैंडिडेट के द्वारा चूक की गई, जिससे यह सीट हम लोग हार गए थे। अब हमारे पार्टी के तमाम सम्मानित जिला के पदाधिकारियों का यह उम्मीद है कि इजहार भाई का यह वार्ड संख्या 2 उनका गांव का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में उनका गांव भी आता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने मुझे यहाँ पर भावी प्रत्याशी बना करके बहुजन समाज पार्टी उतारी है। वार्ड संख्या 64 से जब आप चुनाव जीते थे जी, तो उस जगह पे किस तरह का विकास कार्य आपने किया था, कुछ दर्शकों को बताएं। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले मैं वार्ड नंबर 64 से चुनाव लड़ा था और जिले के सबसे वरिष्ठ पद के पदाधिकारी को मैंने चुनाव हराया था, जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे। मैंने बहन जी के आशीर्वाद से उनको 1400 वोटों से शिकस्त दिया था और अपने क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे नाम से आज के डेट में भी हर गांव में 4-5 बोर्ड आज भी मौजूद हैं और कुशीनगर के सबसे नंबर 1 का वार्ड है हमारा। जिला पंचायत से हमारे वार्ड का लिस्ट आप देख सकते हैं कि 5 साल के वर्क में हमने किसी भी गांव को बिना कार्य के बिना कहीं छोड़ा नहीं था। हर गांव में 3-4 काम मैंने कराया है। वहां से हमारे क्षेत्र के सम्मानित जनता ने मुझे बहुत ही प्रेम भाव से चुनाव जिताया था और बहुजन समाज पार्टी के नाम पर मैं वहां से चुनाव जीत करके आया था और लगातार बहुजन समाज पार्टी का सेवा करता रहा हूं। और परिस्थितियां चाहे जिसकी भी हो, सरकार जिसकी भी आई हो,
मुझे बहुत से लोगों ने तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके और कभी किसी दल की बात नहीं किया। तो क्या ये कह सकते हैं कि वार्ड संख्या 64 के जितने भी जनता थे, जनता जनार्दन, वो आपके कामों से संतुष्ट थी? 100% हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता हमारे काम से संतुष्ट थी और आज भी है। जरूरत पड़ेगी तो हमारे क्षेत्र में हमारे लिए कदम से कदम मिला करके वार्ड नंबर 64 के सभी सम्मानित जनता इस क्षेत्र में आके वोट मांगेगी। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा काम ऐसा आपके जहन में होगा जो न कर पाए हो? क्या आप जीतने के बाद वार्ड संख्या 2 में कोई उस तरह का काम जो आपके दिमाग में है? मेरा पहला काम हमारा इस वार्ड नंबर 2 में, अगर हमारी सम्मानित जनता हमारे बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करते हैं, तो मेरा यह लक्ष्य है कि सबसे पहले वार्ड संख्या 2 के सम्मानित सभी जनता के दिलों में उतरने की कोशिश करूंगा और बहुजन समाज पार्टी के लिए उनके घरों में जाकर के बहन जी के संदेशों को पहुंचाऊंगा और जो भी विकास का काम हमारे वार्ड में बाकी होगा, मैं अपने सम्मानित ग्राम प्रधानों से तालमेल बना करके, सम्मानित जनता से तालमेल बना करके जरूरत के पहले काम को पूरा कराने की मेरी पहली प्राथमिकता होगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र का विकास कराऊं और बढ़ारा के सम्मानित जनता के लिए जो मेन चीज़ें हैं जो जिला पंचायत के अधीन आता है, मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले बढ़ारा के लोगों के लिए मैं अपना कलम चलाऊं और अगर बढ़ारा की जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मौका मिला तो मैं जिला पंचायत पहुंचते ही पहला काम प्राथमिकता के आधार पर बढ़ारा की जो मेन काम है मैं उसको कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कि नया वार्ड है, नए लोग हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? मेरे लिए कोई नया वार्ड नहीं है, मेरा ये विधानसभा है। मैं इस वार्ड संख्या 2 में लगातार अपने पार्टी के कैंडिडेटों को जिताने के लिए तन मन धन लगाता रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी की जिस समय सरकार रही थी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रही, मैं वार्ड संख्या 2 के एक एक बच्चा मुझसे रूबरू है और हर गांव हमारे बिशनपुरा ब्लॉक के अंदर आता है। सभी सम्मानित जनता हमको जानती है, पहचानती है, मैं किसी पहचान के मोहताज नहीं हूं। वार्ड संख्या 2 में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आप देख पा रहे हैं? वार्ड संख्या 2 के अंदर सबसे बड़ी समस्या हमारे बढ़ारा के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है जो रेलवे क्रॉसिंग के पास तमाम हमारे स्कूल के लोगों का स्कूल बना हुआ है जिसमें बच्चों को आने जाने में भारी असुविधा होती है। मैं अगर जिला पंचायत बना तो रेल मंत्रालय से सबसे पहले बच्चों के पठन पाठन के लिए, उनके आवागमन के लिए उस रास्ते का व्यवस्था रेलवे क्रॉसिंग के द्वारा मैं कराने की कोशिश करूंगा। अगर जनता आपको इस बार विजयी घोषित करती है, आपको चुनाव में सेवा करने का मौका देती है, तो पहले 100 दिनों में कौन से काम पे आप फोकस करेंगे? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता अपने वार्ड के सम्मानित जनता के लिए यही होगी कि हमारे वार्ड में जितने गरीब, दलित, बैकवर्ड में जितने लोग वंचित हैं, लाभ नहीं मिला उनको सरकारी, उनको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और तमाम जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने क्षेत्र के सांसद विधायकों के पास पहुंच करके उनके मतलब समुचित इलाज के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करावें और जनता को कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अपने हर वार्ड के गांव में महीने में एक बार कैंप लगवाने की मैं कोशिश करूंगा। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कैंप होगा, स्वास्थ्य का पूरा मैं अपने जिले के तमाम जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करके और जिले में ही, अपने क्षेत्र में ही, गांव के बीच में ही अधिकारियों के लाने की मेरी कोशिश होगी कि अधिकारी गांव के जनता के बीच में आए और सीधे जनता से रूबरू होकर के उनके समस्या को समाधान गांव में करें। सरकारी योजना लागू करने के लिए किस तरह की दिक्कत आती है और उसको आप उससे कैसे निपटारा करेंगे आप? सरकारी कार्यों का जो सरकार हमारी जो भी योजनाएं चला रही है, सरकार का इसमें कोई कसूर नहीं है। ऊपर से सरकार
भेजती है, लेकिन नीचे जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट सरकार को बदनाम करने के लिए गोलमाल करके और जनता का दोहन कर रही है और जनता का शोषण कर रही है। इसलिए विकास कार्य धरातल पर नहीं दिख पा रहा है, जिससे प्रदेश में जिसकी भी सरकारें आती हैं वो बदनाम हो जाती हैं। आपके अनुसार एक सफल जिला पंचायत सदस्य की जिम्मेदारियां कौन कौन सी होती हैं? हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में 72-73 विभाग डिपार्टमेंट होता है, जिसमें विकास का पूरा जगह जिला पंचायत के पास होता है। रोड, नाली, पिच, खड़ंजा, पुलिया, जनता से जुड़े जितनी समस्याएं होती हैं सब जिला पंचायत के अधीनस्थ होता है। और जिला पंचायत एक जिले की सबसे बड़ी बॉडी है और विकास का सबसे बड़ा जगह जिला पंचायत है। जिला पंचायत चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है अपने जिले के लिए, लेकिन सरकार के मंशा के अनुरूप जिला पंचायत के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से सारे जिला पंचायत आज के डेट में भी दुखी हैं। इस चुनाव में जो आप चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, इसमें आपकी मुख्य रणनीति क्या है? किस रणनीति पे आप काम कर रहे हैं? अब मेरा मुख्य रणनीति यह है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही हूं और आगामी 2027 के चुनाव के लिए मैं अपने समाज के साथ साथ बहुजन समाज के जो बेस लोग हैं, सर्व समाज को जोड़ने के लिए और बहन जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि 27 में सत्ता का परिवर्तन हो। विपक्ष के जो आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, उनसे किस तरह का मुकाबला आपसे होगा और किस मुद्दों पे आप मुकाबला करेंगे? अभी विपक्ष के जितने भी कैंडिडेट मैदान में आए हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही होने के नाते मेरे वार्ड में जो भी जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी वर्तमान समय में जीते हैं उनका बहुत कोई रोल नहीं रहा है। कोई 5 साल में उन्होंने विकास कार्य नहीं किया है। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? और मुद्दा हमारा यह है कि मैं अगर मेरे क्षेत्र के सम्मानित जनता मुझे अगर जिला पंचायत बनाती है तो मेरा पहली प्राथमिकता विकास के कार्यों पर होगा और हर गांव में अच्छी सड़कें, अच्छी नाली, अच्छी दवाई की व्यवस्था और बढ़िया से बढ़िया इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। और मैं अपने वार्ड में मैं कोशिश करूंगा कि एक बेहतरीन स्टेडियम जिला पंचायत के तरफ से मैं पास करवा करके अपने वार्ड में नौजवान साथियों के लिए पहल करूंगा कि हमारे नौजवान साथियों को यहाँ से चल के पडरौना न जाना पड़े, उसके लिए मैं अच्छी एक स्टेडियम की व्यवस्था करूंगा। आखिरी सवाल लेदा जी आपसे, आप वार्ड संख्या 2 के सभी जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी जनता जनार्दन से यह अपील करना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र के, आपके इलाके के वार्ड नंबर 2 मिसरौली ग्राम सभा के ही निवासी हूं मैं, और मैं सभी सम्मानित जनता से यह अपील करूंगा कि 2026 में जो जिला पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, मैं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनूंगा। मैं सभी जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि एक बार अपने इस वार्ड नंबर 2 के विकास कार्य के लिए इजहार आलम अंसारी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए सहयोग करें। और 5 साल मैं लगातार आपके बीच में, सम्मानित जनता के बीच में बना रहूंगा और जनता के हर हक, अधिकार, हुकूक, इज्जत, आबरू के साथ अगर कोई भी जुल्म ज्यादती होती है तो मैं शासन प्रशासन अधिकारी से कानूनी तौर तरीके से लड़ने की पूरी ताकत रखता हूं। संवैधानिक तरीके से मैं किसी भी अधिकारी से लड़ना होगा अपने जनता के लिए तो मैं लड़ने का पूरा मेरा अधिकार है और संवैधानिक दायरे में रह करके मैं लड़ूंगा। चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। बहुजन समाज पार्टी हमारी बहुत ही डिसिप्लिन, कानून और कानून के संविधान के दायरे में रह करके काम करती है। मैं संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारियों को या निवेदन करके अपनी जनता के हक अधिकार को दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इजहार आलम
जो वार्ड संख्या 2 के उम्मीदवार हैं, जिला पंचायत सदस्य के लिए ये डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और वार्ड संख्या 2 के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।